डॉक्टर ने एडवाइस किया है, बोला कि तेजस्वी जी आपके जो कमर के हड्डी में जो चोट लगी है, आप खड़े मत होइए, आप प्रचार में मत जाइए, आप 3 हफ्ता जो है बेड रेस्ट कीजिए। हम बोले कि देखिए डॉक्टर साहब, तेजस्वी अब तभी बेड रेस्ट लेगा जब नरेंद्र मोदी को बेड रेस्ट करा देगा। रउआ सब चुनाव के 5वां चरण, नेता लोगन के जुबान बा 7वां आसमान पे, बड़बोलापन अपने चरम पर बा। और यही क्रम में 2 दिन पहले लालू बाबा के यशस्वी पुत्र 9वीं फेल तेजस्वी के भी एगो बयान आयल। तो ऐसने एक बयान के चर्चा आज हुई चर्चा घिसी पिटी में। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम हमारे भारत के सभी छोट बड़ भैया बहनी बच्चा बुतरू दोस्त मुहिम सबकर खूब खूब स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जे जागरूक रहे के हो तो जुड़ल रहे। अजीब बातें हैं ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। तो न वो समझे भैया, न हम समझे, न जनता समझी। और मंजिल तो हमको लग रहा है इनकी नूर मंजिल है, हमारे यहाँ की बड़ी फेमस जगह है, कभी गूगल कीजिएगा। पिताजी इनकर, अरे भाई लालू बाबा जो हुआ वो जेल से बाहर है, उनकी सेहत उनकर बहुत खराब बा, ठीक है। और घूम घूम के अपन लइका जे आज तक चैनल से भी तेज बा ओका सेटल करत हुआ। तो भाई राजा का लइका न हुआ, राजा का लइका हुआ, राजतंत्र हुआ, राजतंत्र बचावे के बा कि ना बा। तो चुनाव प्रचार, रैली, ऑर्केस्ट्रा के नाच इत्यादि से ई सारा प्रसंग चलत बा। पता लगल कि तेजस्वी के कमर के हड्डी में चोट लग गई बा, यही से डॉक्टर उन्हें 3 हफ्ता तक आराम करे के कहले हुआ, ठीक है ना। आपने देखा भी होगा चुनाव रैली के दौरान 2 लोग उनको पकड़ के ले जा रहे हैं। अब कमर टूटने पर कैसे नाक पर वो पट्टी रखे हुए थे हमको नहीं मालूम, खैर जो भी था हमने जो देखा वो मुझे यही समझ में आया। पर आप देखिए इस लड़के का मनोबल, तनी तेजी देखें ई लड़का के, इनकर फुर्ती देखें, इनकर कर्मठता देखें और इनकर जिजीविषा देखें कि डॉक्टर के सलाह दरकिनार कह के हेलीकॉप्टर से रैली करत हूँ, ठीक है। रुका नहीं लड़का, डरा नहीं, जान लगा दी लड़के ने। और ऊपर से बयान का देले हुआ, बड़ा शानदार बयान देले हुआ। इन्हें डॉक्टर कहना कि 3 हफ्ते आप आराम करिए, आपको जो कमर की हड्डी में चोट लगी है। इस पर इन्होंने डॉक्टर को बयान दिया और उस बयान को वो कोट कर रहे थे अपनी एक चुनावी सभा में। कहने लगे कि अब तो डॉक्टर साहब हम तभी बेड रेस्ट करेंगे जब नरेंद्र मोदी को बेड रेस्ट करा देंगे। वाह रे मेरा शेर वाह। अरे महाराज, ये टूटल कमर से तुम देश सेवा नहीं कर रहा है, हैं? नहीं प्रचार करेगा तो चुनाव में जब हारेगा तो क्या मुंह दिखाएगा, और चुनाव नहीं खे जीतेगा तो जनता का कमर कैसे तोड़ेगा भाई, है? 30-33 साल की उम्र में तुमको डॉक्टर बेड रेस्ट बोल दिया है, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तेरा जैसा व्यक्ति जो जानबूझ के नवरात्र में मछली खाने का वीडियो सर्कुलेट करता है ताकि बहुसंख्यक को चिढ़ा सके, ठीक, यही तेरा मकसद था। देख भाई, तुम जहर खा, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, पर किसी एक वर्ग को जानबूझकर आहत करेगा और उसको फॉर ग्रांटेड लेगा कि ये जाएंगे कहाँ, तो लोग तुमको बुड़बक ही समझेगा। वैसे एक बात बताओ बेटा, ये जो फिशबोन होती है वो कमर में तो नहीं अटक सकती ना, पता नहीं क्या कारण हो सकता है दर्द का। खैर जो भी हो, हमको क्या करना है, तुम तो बिहार में ही नहीं जीत पाएगा भाई। बढ़ते बच्चे तेरे सपने छोटे होते जाएं और चला है तुम पीएम को बेड रेस्ट कराने। ये भैया सारा हसीन सपना तुम ही देख लेगा। अरे कुछ हक तो बिहार की जनता का भी है ना, कि वो भी सपना देखे कि अपना बच्चा बुतरू को अच्छी पढ़ाई कराए, ठीक है, रोजगार का सपना देखे, उद्योग का सपना देखे, स्वास्थ्य सुविधाओं का सपना देखे। अरे तोरा तो अगर वीडियो गेम में भी कोनो राज दे दिया जाए ना कि संभाले के, तुमसे वो भी नहीं होगा, तुम उसमें भी असफल हो जाएगा। चले पीएम को बेड रेस्ट दिलाने। अच्छा, चुनाव आते ही ये चोट लगने का जो ट्रेंड है ना, ये तब ममता बेनजीर बानो जो नहीं अपन वेस्ट बंगाल वाली, उनके सच्चे वाला भतीजा निकला है रे तुम, है ना। वो भी बेचारी ऐसे ही हर चुनाव के पहले किधर न किधर से क्षतिग्रस्त होइए जानी। चोट का नाटक, एकदम बेकार गाना। वो कौन सा गाना गाए थे रैली में वैभव? तुम तो धोखेबाज हो वादा करके। हम तो बहुत बढ़िया गा रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया गा रहे हैं। आपने अगर इनको सुना होता ना तो आपको पता चल जाता कि पापा ही नहीं, ये भी चारा खाते हैं, चारा खा गले में फंसा हुआ था, ऐसा गंदा गाना गाया था। बेकार भाषण भाई, गाना बेकार, भाषण बेकार, उसके ऊपर से ये जो एक के दुख के ये सस्ते वाले जो स्टेटमेंट दे देते हो ना, ये सब बेटा खाली जो थोड़ा चाण चुंबक है ना, रेबीज कुमार, उसी को अच्छा लगता है।
ठीक है। अब वो भी बेचारा क्या करे है, अमीरी की सजर पे बैठा हुआ कौआ भी सबको मोर ही नजर आता है, इसमें उसका कोनो दोष नहीं है। ये सब करके छोड़ चुके हैं अपने जीवन में, हम बता रहे हैं आपको, मतलब इन्होंने सारी चीज़ें कर ली हैं अपने जीवन में, इतने जीवन में इन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया है, ठीक। इनको गुरुजी ने कहा पढ़ाई छोड़ दो, तो ये बेटा पढ़ाई छोड़ दिए। इनको कोच ने कहा क्रिकेट छोड़ दो, तो ये क्रिकेट छोड़ दिए। चुनाव के बाद जनता कहेगी हमें छोड़ दो, तो ये जो है जनता को भी छोड़ देंगे। इनका कोई भरोसा नहीं है भाई। छोटू जी हमारा एक बात मानिएगा, एक सलाह मानिएगा हमारी, आपको बेड रेस्ट का नहीं, आपको परमानेंट रेस्ट की आवश्यकता है। 3 हफ्ता का रेस्ट से काम नहीं चलेगा, और साइकियाट्रिस्ट के भी दिखावे के जरूरत बा, और एमे कौनो देर नइखे करे, नहीं तो बिहार लूट के जौन खरबों का परपाटी इकट्ठा किए हैं ना, उसका कोई दूसरा वारिस खड़ा हो जाएगा। और एक बात, झूठ कम बोला करो, है ना, मतलब ये गलत बात है। तुम जिसको कह रहे हो ना कि कमर में दर्द है, जिसको तुम कमर कह रहे हो ना, उसको हमारे यहाँ 1 BHK कहा जाता है। तो थोड़ा ख्याल रखो अपनी सेहत का। चुनाव का क्या है, वो तो फिर आ जाएगा है। ऐसे ही एक रणबांकुरा, इन्हीं की तरह एक रणबांकुरा है कांग्रेस का, पवन बखेड़ा, ठीक है ना। अरे वही जो शक्ति का बयान, शक्ति वाले बयान पे, और उनके लल्ला के सामने सबसे पहले वो ही आए थे, शील्ड बन के कूद पड़े थे सीना खोल के कि देखो मैंने बचा लिया लल्ला को। और इसके बाद इनका इतना वर्चुअल कंबल कुटाई हुआ था, इतना वर्चुअल कंबल कुटाई हुआ था कि इनको अपना जन्म याद आ गया होगा। उन्होंने भी एक बड़ा अजीबोगरीब बयान दिया पीएम मोदी को लेकर। उन्होंने भी कहा कि ये चाहे कितनी बार भी प्रधानमंत्री बन जाए, मोदी जी के लिए इन्होंने कहा कि चाहे जितनी बार भी प्रधानमंत्री बन जाए, ये नेहरू जी के पैरों की धूल भी नहीं हो। भाई नेहरू जी के पैरों की धूल भी नहीं होंगे। जैसे ही इन्होंने कहा ना, ये बयान सुनने के बाद यकायक हमारे आँख के सामने नेहरू जी की वो वाली तस्वीर सामने घूम गई। जी हाँ, वही ठीक, बगल में एडवीना जी खड़ी हैं, जी हाँ वो वही तस्वीर। ठीक भाई, ऐसे तो नए हो पाएंगे भाई बखेड़ा भाई। अगर आप इनसे तुलना कर रहे हैं ना, तो ऐसे तो वो एकदम में नहीं हो पाएंगे। खैर चलिए, ये सब तो मौका है, दस्तूर है, लोग बोलबे करेगा, है ना। लेकिन इन सब के ऊपर का होला रउआ बताई दी, हम इन सब के ऊपर होला मानवता, सद्भावना, परस्पर प्रेम, भाईचारा, है ना। भैया चाची के सलाह बा कि 4 जून के बाद से, यदि देखिए मानवता सबसे ऊपर होती है, 4 जून के बाद आपको इंडी का कोई भी व्यक्ति यदि रेल के पटरी के किनारे, नदी के किनारे, पुल पर से झांकता हुआ, ठीक है ना, ऊंची कई मंजिला इमारत के छत पर से झांकता हुआ, जंगल की ओर जाता हुआ, ऐसा कोई व्यक्ति मिले ना, तो भाई प्रेम पूर्वक उन्हें समझावब आपके जिम्मेदारी बा। आपके वादा करे को ही कि आप करिए ही, ठीक है ना। काहे से कि जीवन अमूल्य बा, बहुत दुर्लभ बा भाई। लाखों साल लगल तब तो आदमी बंदर से मनुष्य भइल, ओका ऐसे नहीं गंवाए के चाहे। चुनाव का क्या है, चुनाव तो आता जाता ही रहेगा। और हाँ, घर भी ले जाइए लोगवा, इनके इंडी के जो ऐसे नाप के हताश कैंडिडेट दिखे, उनका घर भी ले जाएं, काउंसिल करें, चाय पानी कराएं। और हाँ, लौटत के 101 रुपया बरनाल एंटासिड का 1 पत्ता जरूर दिए जाए। बाकी सब कुशल मंगल बा। रउआ सबके खूब खूब धन्यवाद चाची के बत कही सुने बदे। जय राम जी की, जय हिंद की, जय अखंड भारत की। अखंड भारत भूलेंगे नहीं।